बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, नया वजीर आजम फाइनल हो गया जबकि इमरान खान मजीद फंस गए। असम्बलियां तहलील होने के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर गने तान ली। राना सनाउल्लाह की पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने धुलाई करके रख दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज़ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिल आखिर 16 महीने कबल कायम होने वाली इत्तेहादी हुकूमत कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद रुखसत हो रही है। असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई जाने वाली समरी को फौरी तौर पर मंजूर कर लिया और शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई गई कौमी असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत किए। सदर पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम की समरी पर दस्तखत किए जाने के बाद कौमी असम्बली के साथ वफाकी काबीना भी तहलील हो गई। दोस्तों, याद रहे कि 13 जमाती इत्तेहादों की हुकूमत गुज़िश्ता रोज खत्म हो गई थी और दस्तखत के बाद शहबाज शरीफ की जानिब से असम्बली की तहलील की समरी सदर पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील करने की मंजूरी दी। ताहम कौमी असम्बली और वफाकी काबीना की तहलील के बावजूद निगरान वजीर आजम के इंतखाब तक शहबाज शरीफ ही वजीर आजम के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। निगरान वजीर आजम के इंतखाबात के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज मुलाकात मुतवक्को है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक न होने की सूरत इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आजम के इंतखाब का फैसला करेगा। जबकि शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 16 माह किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर नाजायज तंग भी नहीं किया। मौजूदा हुकूमत में किसी के खिलाफ नैब केसेस नहीं बनाए। लेकिन दोस्तों, आपके सामने सारी सूरत हाल है। आपको पता है कि किसके खिलाफ क्या किया गया है। इन 16 महीनों के दौरान हुकूमत की तमाम तर तवज्जो अपने केसेस माफ करवाने और इमरान खान के खिलाफ केसेस बनवाने और इमरान खान को दीवार से लगाने पर मरकूज रही। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी की जानिब से जब कहा गया कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, शुक्र है पाकिस्तान की हमसे जान छूट रही, पाकिस्तानी अवाम की हमसे जान छूट रही है। हमने ना तो कुछ डिलीवर किया है और ना ही कुछ कर सके। हम पाकिस्तानी अवाम से शर्मिंदा हैं और पाकिस्तानी कौम से माफी मांगते हैं। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नून लीग के हुकूमती रहनुमा किस कदर मायूसी के शिकार हैं कि आने वाले दिनों में अवाम के सामने उन्होंने किस मुंह से जाना है। पाकिस्तानी अवाम भी अच्छी खासी सियानी है, उनको भी पता है कि हमने क्या फैसले करने हैं। मौजूदा हुकूमत के 16 माह में जो कुछ उन्होंने किया उसमें पाकिस्तानी अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं, हाल बता हुक्मरानों ने बहुत कुछ हासिल किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमती हलकों के अंदर कितनी ज्यादा मायूसी है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन में अवाम उनके साथ क्या करने वाली है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि साबिक वजीर आजम इमरान खान मजीद नए 2 केसेस में फंस गए हैं। एहतसाब अदालत ने अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज की। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत दरखास्त पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जमानत की दरखास्त पर समाअत की। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी के वारंट तो जारी नहीं हुए, तफ्तीशी ऑफिसर किधर हैं, इधर खड़े हो जाएं। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि अभी गिरफ्तार करने के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि ये केस इंक्वायरी की स्टेज पर है या इन्वेस्टिगेशन की। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि अब ये इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि क्या मुलजिम 3 साल जेल में रहे तो क्या 3 साल तक इसका इंतजार किया जाएगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारी आपसे दरखास्त है कि आप हमें एक मौका दें, हम कोई जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी को रोक दिया और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो कि अब सुना दिया गया है। एहतसाब अदालत ने 2 केसों में इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज की थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आने वाले दिनों में इमरान खान के गिर्द घेरा काफी तंग होता दिखाई दे रहा है और इमरान खान को मजीद मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। साइफर के हवाले से जब राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बयान दिया गया तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को धोकर रख दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कोई भी केस निगरान हुकूमत ही कर सकती है। उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइफर पर राना सनाउल्लाह सियासी बयान दे रहे हैं, अब वो वजीर नहीं रहे इसलिए वो सियासी बयान दे सकते हैं। साइफर से मुतालिक पीपल्स पार्टी का वही मौकफ है जो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
انہوں نے کہا کہ ہمیں جلد از جلد الیکشن کی طرف جانا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ نگران وزیر اعظم سیاستدان ہو، اس کو علم ہوتا ہے کہ کیسے الیکشن کروانا ہے، کیا سسٹم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نگران وزیر اعظم آئے کہ الیکشن کے بعد یہ نہ کہے کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا۔ المیہ یہ ہے کہ افسر ریٹائرڈ ہونے اور سیاستدان اپوزیشن میں جانے کے بعد سچ بولنا شروع کرتا ہے، جبکہ فیصل کریم نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو ڈائلاگ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں جا کر ایک دوسرے کا سامنا کرنا ہے۔ الیکشن کے لیے حالات سازگار ہیں یا نہیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہم نے کہا کہ 60 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، مگر پی ٹی آئی نے کہا کہ انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا انتخابات 60 دن میں ہوں یا 90 میں، پیپلز پارٹی تیار ہے۔ جس جماعت نے کام کیا ہے عوام انہیں ووٹ دیں گے۔ رہنما پی پی نے شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی نظریاتی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ شاہد خاقان عباسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات کرتے۔ تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو نون لیگ کے رہنماؤں کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام میں انہوں نے جانا ہے، تو چونکہ انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، پاکستانی عوام کو مشکلات اور مہنگائی دی ہے، تو آنے والے دنوں میں پاکستانی عوام سے بھی وہ کوئی بہت زیادہ توقعات نہیں رکھتے ہیں۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، اسد عمر نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے 16 ماہ میں ملکی معیشت کو تباہ کیا، عوام کو تاریخ کی بدترین مہنگائی کا سامنا رہا۔ پی ڈی ایم حکومت نے پارلیمان کو بے توقیر اور جمہوریت کو کمزور کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین سے انحراف اور اربوں کی کرپشن معاف کروا کر بالآخر پی ڈی ایم حکومت اپنے انجام کو پہنچی، اب عوام نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ دوستو دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ کسی سابقہ رکن قومی اسمبلی، سینیٹر یا وزیر کو نگران وزیر اعظم نہیں بنانا چاہیے۔ کسی سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق وزیر کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین لوگ موجود ہیں، اچھے لوگ مل جائیں گے۔ اگر خورشید شاہ کو نامزد کر کے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کون اعتبار کرے گا؟ شفاف انتخابات ہونے پر میں بھی شفاف انتخابات نہیں کروا سکتا، کیونکہ میں بھی پارٹی کے ساتھ ہوں۔ اسلامی جماعت کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے بھی ان کو 62-63 پر پورا قرار دے کر صادق اور امین کی سند دے رکھی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ایک مرحلے میں نگران وزیر اعظم کے لیے صدر فاروق لغاری نے قاضی حسین احمد کا نام لیا تھا، تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بے کو یہ پسند نہیں آیا تھا۔ بہرحال آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ نام فائنل ہو جائے گا اور کون ہوگا وزیر اعظم، اس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ آنے والا الیکشن شفاف ہوگا یا نہیں۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔